नमस्कार। सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं लावनी विनीत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। देश भर में किसानों को टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए गए खेत बचाओ अभियान को हरियाणा के रेवाड़ी में भव्य समापन हुआ। देश भर में किसानों को टिकाऊ, वैज्ञानिक और लाभकारी खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाए गए खेत बचाओ अभियान को हरियाणा के रेवाड़ी में भव्य समापन हुआ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की। इस दौरान कृषि क्षेत्र में नवाचार, मृदा संरक्षण और किसानों की आय बढ़ाने को लेकर कई महत्वपूर्ण पहल की गई। समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने संयुक्त रूप से कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में आधुनिक कृषि तकनीकों, नवाचारों और किसानों के लिए उपयोगी वैज्ञानिक समाधानों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में मृदा स्वास्थ्य संरक्षण, उर्वरकों के संतुलित एवं वैज्ञानिक उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों के विस्तार तथा किसानों की आय बढ़ाने के लिए जन भागीदारी को और मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया गया। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक खेती को गति से बढ़ाने, डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकों के विस्तार के लिए निरंतर साथियों गति से काम कर रही है। आज किसानों के इस कार्यक्रम में हरियाणा की पाग पहनाकर आपने सम्मान किया है। भारतवर्ष में पाग से बड़ा सम्मान और कोई नहीं होता। मैं कृषि मंत्री के नाते प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपको ये वचन देता हूं कि हरियाणा का मान, खेती का सम्मान और किसानों की शान आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से देश के कुल क्षेत्रफल का केवल 1.3% हिस्सा होने के बावजूद हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश के केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य है, जो प्रदेश के किसानों की मेहनत, समर्पण और कृषि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा देश की खाद्य सुरक्षा की मजबूत आधारशिला है। प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है, ताकि भविष्य में भी हरियाणा देश की अन्य शक्ति के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका निभाता रहे। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का शुभारंभ किया गया है। ये मिशन छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि वर्तमान में हरियाणा में कृषि, बागवानी और डेयरी क्षेत्रों से जुड़े लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन सक्रिय हैं। नए मिशन के तहत इन संगठनों को और अधिक मजबूत किया जाएगा, जिससे कृषि आधारित सामूहिक उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक सप्लाई चेन, मूल्य संवर्धन, कृषि प्रसंस्करण और बेहतर विपणन सुविधाओं के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और हरियाणा की कृषि मूल्य श्रृंखला को नई मजबूती मिलेगी। आज से हरियाणा एफपीओ मिशन 2026 का ये शुभारंभ भी किया जा रहा है। साथियों, इस समय प्रदेश में कृषि, बागवानी और डेयरी जैसे क्षेत्रों में लगभग 775 किसान उत्पादक संगठन साथियों काम कर रहे हैं। आज शुरू किए गए इस नए मिशन का मुख्य उद्देश्य हमारे छोटे किसान समूहों तथा किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि राज्य सरकार ने जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, फसल विविधीकरण और जलवायु अनुकूल कृषि को अपनी कृषि नीति का मूल आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के असंतुलित उपयोग को रोकने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जैसी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसानों से अपील की है कि वो अपनी मिट्टी की नियमित जांच करवाएं और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें, ताकि भूमि की उर्वरता बनी रहे और कृषि टिकाऊ बन सके।
सुदर्शन न्यूज के हमारे विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का ये अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए लावनी विनीत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।